वैद्यनाथ भगवान किस तरह से विराजमान हुए वर्णन किया। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, रावण भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था। रावण ठंडी, गर्मी, बरसात सब ऋतुओं में महाराज भयंकर शिव की तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने क्या किया, अपने शीश काट काट करके भगवान शिव को चढ़ाने लगा। महाराज 9 शीश काट काट करके चढ़ाए। जब 10वां शीश महाराज काटने लगा, तुरंत ही मेरे महादेव जी आज तुरंत ही प्रकट हो गए। बोलिए महादेव की जय। महादेव जी आज प्रकट हुए। महादेव ने कहा, रावण तुम्हारी तपस्या बड़ी अनन्य है। वास्तविकता में तुमने ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखा, विभिन्न प्रकार से मेरी आराधना की। कहा क्या किया जाए। रावण कहने लगा, हे भगवान, आपका दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन अब मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता हूँ? लंका। और जैसे ही कहा रावण ने तो महादेव जी सोचे ये लंका ले जाएगा। महादेव ने आज बुद्धि लगा करके क्या किया, कहा रावण ये मेरा ज्योतिर्लिंग है, इसे तुम ले जाओ, ये मेरा ही स्वरूप है, इस ज्योतिर्लिंग को तुम ले जाओ, पर ध्यान रखना मार्ग में इसे ले जाते हुए कहीं भी इसे तुम नीचे मत रखना, अपने पास अपने हाथों में ही रखना। यदि तुम नीचे रखोगे, जहां तुमने इसे नीचे रखा वही स्थान पर यह स्थापित हो जाएगा, फिर नहीं उठ सकता। यहाँ रावण सोचने लगा मुझ में तो बड़ा पराक्रम है, और भोलेनाथ जी ने स्वयं प्रबल पराक्रम और दे दिया है, मैं शिवलिंग का वजन सह लूंगा। आज रावण ने उठाया ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग जो भोले बाबा का था, वही ज्योतिर्लिंग उठा करके महाराज चल पड़ा। और जब चला तब क्या हुआ, चला यहीं पर भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई। भगवान शिव जानते हैं क्या करना है। आज महादेव ने की माया से उसी समय रावण को लघु शंका लगी, सोचने लगा कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये ज्योतिर्लिंग स्थापित भी नहीं कर, यहाँ नीचे भी नहीं रख सकता वरना स्थापित हो जाएगा, तो क्या किया जाए। तब वही देखा कि एक ग्वाला जा रहा है। ग्वाले को आवाज दी, सुनो इधर आओ। कहा क्यों महाराज, क्या हो गया। कहने लगा एक काम करो, ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, इसको जरा तुम अपनी गोद में रखो, मैं अभी आता हूं, पर इसको ना नीचे मत रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये वही स्थापित हो जाएगा। अब ग्वाला महाराज, रावण चला गया, ग्वाला के हाथ में ज्योतिर्लिंग थमा गया। अब हुआ क्या, कहा बहुत देर तक महाराज ग्वाला रखा रहा, लेकिन बड़ा भारी था ज्योतिर्लिंग, इसलिए उसने वहीं पर नीचे रख दिया। और जैसे ही नीचे रखा महाराज वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण आया, आकर के ग्वाले से कहने लगा क्यों भाई इसको नीचे क्यों रखा। कहा इतना वजन है इसका, तुम तो बड़ी देर में आए, हम थक गए खड़े खड़े ले लेकर, तो हमने यही रख दिया। और महाराज शिव जी का ज्योतिर्लिंग जब उस स्थान पर स्थापित हुआ, आज रावण भी फिर उस शिवलिंग को उठा नहीं पाया, और भोलेनाथ जी उस स्थान पर ही विराजमान हो गए। और वही महादेव जी, वही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ महादेव के नाम से विख्यात हुआ।